राहुल लाल जी, सुबह से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, सुबह ये मतलब 3-4 दिनों से चल ही रहा है, लेकिन सुबह से शक्ति प्रदर्शन की जैसे ही बात आई, जब भी इस तरह का माहौल होता है, जब पार्टियां एक दूसरे के साथ गुट तोड़ती हैं और दूसरे पार्टी में जाकर सरकार बनाती हैं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है, शक्ति प्रदर्शन की बात आती है। अब आज अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है और साथ ही वहां शक्ति प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शरद पवार बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। क्या शरद पवार को इतनी बड़ी रणनीति की भनक तक नहीं थी? देखिए, अगर आज के शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं तो इसमें कहीं कोई शक वाला बात नहीं है कि अगर अजीत पवार के यहाँ बैठक हो रही थी और शरद पवार के यहाँ बैठक हो रहे थे तो उसमें सीधे सीधे पलड़ा प्रत्यक्षता एकदम बिल्कुल वो शरद पवार का पलड़ा काफी कमजोर था और अजीत पवार का पलड़ा काफी मजबूत था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, देखिए, ये पूरे घटनाक्रम ना तो 2 जुलाई को कोई अचानक से इसकी पटकथा लिखी गई होगी, और शरद पवार भारतीय राजनीति में एक तरह से भीष्म पितामह की तरह हैं, उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, 83 वर्ष के हैं वो। तो ऐसी स्थिति में ये मैं नहीं मानता कि जब ये घटना घट रही होगी उसके पहले उन्हें कुछ भान नहीं हुआ होगा। मेरा मानना है ये एक तरह से उनका सुपर, एक तरह से मैं मानता हूं कि कोई सुपर रणनीति है उनकी भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने की। अब इसमें कितना उनको लाभ मिलेगा, चूंकि देखिए 27 जून को माननीय प्रधानमंत्री बयान देते हैं और 2 जुलाई को ही एक तरह से जिनको बड़े बड़े करप्शन के नाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, एनसीपी के ऊपर सिंचाई घोटाला का आरोप, एक तरह से अलग अलग दूसरे घोटालों के आरोप, और वो आरोपी सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री पद पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये कोई रणनीति थी उनकी? क्योंकि देखिए, जो अजीत पवार ने आरोप लगाया, अजीत पवार का एक बड़ा गंभीर आरोप था प्रीति जी कि 2017 से हम लोगों की बैठकें हो रही थी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, और हम लोग इंदौर जाना चाहते थे, अहमदाबाद जाना चाहते थे, लेकिन ये अंततः कहीं कहीं पूरे मामले को फंसा देते थे शरद पवार। तो तब तो फिर एक तरह से इस दृष्टि से देखें तब तो शरद पवार अपने विचारधारा पर स्थिर दिख रहे हैं। 2017 से वो अब तक कहीं कहीं बीजेपी गठबंधन में वो नहीं गए। 2014 में एक तरह से जिसमें शिवसेना समर्थन देने में वहापोह कर रही थी प्रीति जी, उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। तो वो घटनाक्रम छोड़ दें अगर हम लोग, तो 17 से लेकर 23 तक में कहीं कहीं उनकी विचारधारा में हमें स्थिरता दिखती है। और दूसरी चीज की, अगर आप उनके सिंबल को भी ले लेते हैं, उनके नाम को भी ले लेते हैं तो ये लेकिन ठीक है, लेकिन अब अजीत पवार ने अपने संबोधन में कहा है कि बीजेपी में जो बड़े बड़े नेता है उनकी रिटायरमेंट की एज है, कांग्रेस में भी रिटायरमेंट की एज है, एनसीपी में राष्ट्रीय कांग्रेस में आके रिटायरमेंट की एज क्यों नहीं? अभी अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर वापस आ गए। सुप्रिया सुले को उन्होंने बनाया, कह रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर वापस आ गए। ऐसे में जो लोग पार्टी की नींव बनकर खड़े, उन्हें मौका कब मिलेगा? जो यूथ है, जो जुड़ रहे हैं पार्टी से, उन्हें लगता है कि कैसा नेतृत्व हो जो 24 घंटे कहीं पर भी पार्टी के लिए उठकर खड़ा होकर भाग सके। नहीं, बड़ा गंभीर सवाल है ये। देखिए, अब आप अभी इस समय देख लीजिए, उम्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं लोग, उनके उम्र के ऊपर सवाल 2019 में भी उठ रहे थे, लेकिन वही 17 में हम लोगों ने देखा था कि वर्षों में भिंगते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे और तमाम लोग उस समय कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे और तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, 100 से ज्यादा सीटें आई। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति इस समय भी वो पूरी ऊर्जा के साथ दिख रहे हैं तो उनके उम्र के ऊपर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, कुछ जो मुद्दे हैं कि क्या आप नई पीढ़ी को उभरने नहीं दे रहे? अरे, अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष थे, प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष थे, सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो एक तरह से अगली पीढ़ी को भी तो मौका वो दे ही रहे थे। तो देखिए, ये जो आलोचना कर रहे हैं कि नहीं वो तो राहुल गांधी के साथ बैठक में चले गए, अरे महाविकास आघाड़ी में 2.5 साल कांग्रेस के साथ सरकार चल रही थी, तब आपको आपत्ति नहीं थी, अब आपको आपत्ति हो रही। तो ये देखिए, अलग अलग बहानेबाजी की स्थितियां हैं। हमें लग रहा है कि संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं के ऊपर कहीं कहीं जो तमाम वो लोग उसमें आरोपित थे, वहां से कहीं कहीं सहायता, कुछ न कुछ राहत की आस में कि हमें राहत भी मिल जाएगी और सत्ता भी मिल जाएगी, उसी संदर्भ में यह घटनाक्रम घटी है।